हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। आज बनाएंगे ढेरों परतों वाले पालक के बहुत ही टेस्टी लच्छा पराठा। तो चलिए, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर पालक। तो हमने यहाँ पर एक छोटी गड्डी पालक लिया है, साफ करके बस धो लिया है पालक को। अब इसको गैस पर हमने कढ़ाई में चढ़ा दिया है। इसमें पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डाला है। एक छोटा चम्मच हमने यहाँ पर चीनी डाल दिया है। तो बस चीनी बस डालेंगे, इसमें नमक वगैरह नहीं डाला है और ना ही इसमें पानी ऐड किया है। बस जो पालक का पानी छूटता है उसी से ये कुक हो जाएगी। तो बस हमें 2 मिनट के लिए कुक कर लेना है, खोल करके ही इस तरह से कुक करेंगे। तो पालक यहाँ पर देखिए सॉफ्ट हो गई है। अब इसको निकाल करके डाल देंगे ठंडे पानी में। तो इस तरह से देखिए पालक अच्छे से ब्लैंच हो जाएगी, इसका कलर नहीं जाएगा। तो बस इसको हमने ठंडे पानी में डाल दिया है। अब ठंडे पानी से निकाल करके इसको चलिए हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ग्राइंडिंग जार लिया है और पालक को इसमें हम शिफ्ट कर देते हैं। साथ में हमने लिया है एक कच्चा आलू, मीडियम साइज का आलू है, काट करके पीसेस में डाल दिया है। और यहाँ पर लिया है 2 हरी मिर्च, इनको हमने काट करके डाल दिया है। बस अब इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए बस अच्छा सा हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। इस तरह से हमें पीस लेना है। अब इसको हम छान लेते हैं। छानने के लिए हमने यहाँ पर स्ट्रेनर लिया है और एक बाउल रख के नीचे बस इसमें हम इसको छान देते हैं, ताकि इसके अंदर जो भी बड़े पार्टिकल होंगे वो निकल जाएंगे और हमें स्मूथ पेस्ट मिल जाएगा। तो बस इस तरह से छलनी से हम छान देंगे। तो जो स्मूथ पेस्ट होगा अच्छा हमें फ्रेश वो हमें मिल जाएगा। तो बस, और ये जो थोड़ा बहुत बचता है ये आप चाहें तो सब्जी वगैरह बना सकते हैं या सूप में भी डाल सकते हैं या आप हटा भी सकते हैं। तो बस इस तरह से देखिए ये यहाँ पर पेस्ट हमें मिल गया है। बस इसी तरह से हमें निकाल लेना है। अब यहाँ पर हमने लिया है मिक्सिंग बाउल, इसमें लिया है हमने यहाँ पर 1.5 कप मैदा। आप चाहें तो यहाँ पर गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैदे से जब हम बनाते हैं तो इसकी लेयर बहुत ही अच्छे से आती है। आधा छोटा चम्मच नमक डाल दिया है और 3 चम्मच हमने यहाँ पर लिया है घी। तो आप यहाँ पर घी की जगह पर आप ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी से पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं। 1 चम्मच हमने लिया है बड़ा चम्मच, यहाँ पर दही ऐड कर दिया है। छोटा चम्मच अगर आप ले रहे हैं तो आप 2 चम्मच यहाँ पर ले सकते हैं। बस इन सबको डाल करके अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं, इस तरह से मिला देंगे। और उसके बाद जो हमने ये पेस्ट तैयार किया है बस थोड़ा-थोड़ा ऐड करेंगे और इससे आटा गूँथ लेते हैं। पानी इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि ये जो हमने पालक का पेस्ट तैयार किया है बस इसी से ये आटा गूँथ जाएगा इस तरह से। तो बस हाथ से इस तरह से हम आटे को गूँथ लेते हैं। थोड़ा-थोड़ा ये पेस्ट हम डालते जाएँगे और बस एक अच्छा-सा डो तैयार कर लेते हैं। अब इसमें थोड़े से इस तरह से हम मुक्के मार देंगे और सॉफ्ट डो हमें तैयार करना है। मतलब रोटी की तरह हमें टाइट या मतलब पूड़ी की तरह नहीं तैयार करना है। हमें सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। इस तरह से हाथ में ऑयल लगाएँगे और ऑयल लगा कर के बस इस तरह से स्मूथ करके इसको हम रख देते हैं। अब इसको हम ढक करके छोड़ देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं ढक करके। ऑयल हमने ऊपर से लगा दिया है। थोड़ा-सा हाथ में ऑयल लेंगे और इसको इस तरह से लगा करके और बस इसको हम 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देते हैं। अब चलिए यहाँ पर हमने साटा तैयार कर लेना है, तो जिसके लिए हमने यहाँ पर 4 चम्मच घी लिया है। तो आप यहाँ पर घी, बटर या ऑयल कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर घी लिया है और 2 चम्मच लिया है यहाँ पर मैदा। तो मैदे की जगह पर आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। तो बस इस तरह से 2 चम्मच आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। इस तरह से देखिए अच्छा-सा ये पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसको रख देते हैं, आटा भी खोल करके चेक कर लेते हैं। तो ये आटा भी सेट हो गया है, 10 मिनट हो गए हैं। बस थोड़ा 1-2 मुक्के इस तरह से और हाथ से मार देंगे, तो ये आटा भी यहाँ पर अच्छे से सेट हो गया है। अब चलिए इसकी हम पराठे तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर जो ये किचन काउंटर है बस ये प्लेटफॉर्म इसी पर हम बनाएँगे। तो इसको पहले साफ कर लेंगे अच्छे से और उसके बाद हम इसको पीसेस में इस तरह से काट लेते हैं। तो बस जितने बड़े बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप पीसेस काट लीजिए। तो बस इस तरह से हम थोड़ा-सा ऑयल लगाएँगे। आप चाहें तो चकले पर भी बना सकते हैं, लेकिन हमें बड़ी रोटी मतलब बेलना है इसको। जितना बड़ा और पतला हम बनाएँगे हमारे पराठे जो है उतने ही अच्छे बनेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर मतलब थोड़ा-सा ऑयल लगा लिया है और उसके बाद हम इस तरह से बेल लेंगे। तो हमें बड़ी रोटी तैयार करना है। तो अगर आपके पास चकला बड़ा है तो आप चकले पर भी तैयार कर सकते हैं। तो बस इस तरह से ऊपर से हमने यहाँ पर जो साटा तैयार किया है
घी वाला जो घी और मैदे का जो घोल हमने तैयार किया है वो लगा देंगे। सूखा आटा मतलब तरह से डस्ट करेंगे और उसके बाद इस तरह से हाथ से थोड़ा-सा स्प्रेड कर देंगे और फिर यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा कटर लिया है, इससे हम काट देते हैं। आप चाकू से भी काट सकते हैं, अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है, तो आप उससे भी काट लीजिए इस तरह से बारीक-बारीक, पतला-पतला हम काटेंगे इस तरह से, ताकि हमारे जो पराठे के लेयर हैं, बहुत ही अच्छे से बारीक आएँ। ऊपर से हमने थोड़ा-सा आटा और लगा दिया, ऊपर से डस्ट कर देंगे इस तरह से, हाथ से मिला देंगे और साइड से इस तरह से निकालते हुए मतलब हम सारी लेयर जो है, वो एक साथ कर लेते हैं। अब इनको हाथ में लेंगे इस तरह से और मोड़ते जाएँगे। तो बस इस तरह से हम मोड़ लेंगे, एक साइड से मोड़ेंगे और दूसरे साइड से भी हम इस तरह से मोड़ते जाएँगे। बस दोनों साइड से इस तरह से मोड़ करके, उठा करके एक दूसरे पर हम रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एक लोई बन कर के यहाँ पर तैयार हो गई है। चलिए अब इसको हम थोड़ा-सा हाथ से सेट कर देंगे और उसके बाद बेलन से हम बेल देते हैं। अब आप चाहें यहाँ पर तो मोटे-पतले जैसे भी चाहें पराठे आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मोटे मत रखिएगा क्योंकि मोटे ज़्यादा रखेंगे तो हमको सेकने में थोड़ा मतलब अंदर तक सीखने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, मतलब अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। तो बस इस तरह से हम तैयार कर लेते हैं। चलिए एक हमने तैयार कर लिया है, बाकी के भी इसी तरह से तैयार करके हम रख लेते हैं। 3-4 एक साथ तैयार करके रख लेंगे और उसके बाद हम इसको सेंक लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर गैस पर हमने तवा चढ़ा दिया था, तो तवा गरम हो गया है। बस एक डालेंगे और 2 मिनट के बाद बस इसको हम पलट देंगे। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे और पलटने के बाद बस एक आधा चम्मच हम यहाँ पर ऑयल लगाएँगे। ऑयल, घी, बटर आप कुछ भी लगा सकते हैं जो आप पसंद करते हैं और पलट करके ऊपर से भी हम आधा चम्मच लगा देंगे। बस इस तरह से हम गोल्डन ब्राउन होने तक इनको हम धीमी आँच पर और गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे और उसके बाद पलटने के बाद गैस की फ्लेम हम लो कर लेंगे। लो फ्लेम पर बस हम इस तरह से उलट-पुलट करके अच्छे से सेंक लेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी बन कर के तैयार हो जाएँ। तो देखिए यहाँ पर एक पराठा सिक करके तैयार हो गया है। देखिए इसकी लेयर एकदम खुल रही है इस तरह से और बहुत ही आसानी से ये झटपट कितना टेस्टी है पराठा यहाँ पर तैयार हो गया है। देखिए आप लेयर देख पा रहे हैं इसकी। बस चलिए अब इसी तरह से हम बाकी के जो हैं वो भी बना कर के तैयार कर लेते हैं। तो बाकी के भी हम इस तरह से डालेंगे और उसके बाद हम 1 से 2 मिनट तक वेट करेंगे। थोड़ा-सा इसका कलर चेंज हो जाता है, बस हम इनको पलट देंगे। पलटने के बाद ऑयल लगाएँगे, आधा चम्मच ऑयल लगा देंगे। आप 1 चम्मच जो भी पसंद करते हैं, आप एक्स्ट्रा भी ऑयल डाल सकते हैं इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस इस तरह से ऊपर-नीचे ऑयल लगाएँगे और इनको पलटते जाएँगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको इसी तरह से सेंक लेते हैं। तो बस देखिए इसी तरह से हम बाकी के पराठे सेंक कर के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पराठे बन कर के तैयार हो गए हैं। कितनी आसानी से और कितने अच्छे से ये झटपट नाश्ता यहाँ पर बन कर के तैयार हो गया है। आप चाहें तो इन्हें नाश्ते में या आप चाहें तो डिनर, लंच में भी आप बना सकते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और साथ-साथ में ये हेल्दी भी हैं। तो आप बच्चों के टिफ़िन के लिए भी ये बना कर के दे सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से ये झटपट यहाँ पर लच्छे पराठे बन कर के तैयार हो गए हैं। तो आप लोग भी बनाइए इसी तरह से और अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय करिए। साथ में चाय रख लीजिए, ये खाने में गरमा-गरम बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ही ये क्रिस्पी करारे पराठे यहाँ पर बन कर के तैयार हो गए हैं। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।